रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। महोबा कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान बिना हेलमेट चलाने वालों के तत्काल प्रभाव से चालान करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, एसडीएम और सीओ को 2 से 3 दिनों के अंदर इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने के सख्त निर्देश भी दिए गए। परिप्रेक्ष्य में आज ये जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया गया है और इसी में हम लोगों का अब ये नया प्लानिंग है कि जितने भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाते हैं उन सबको जो है वहाँ पर जहाँ हमारा चेकिंग होगा वहीं पर बैठाया जाएगा। उन्हीं से हेलमेट की सुरक्षा के बारे में बातें आगे बढ़ाई जाएंगी और जब तक हेलमेट नहीं आ जाएगा तब तक वो बैठ के या तो जागरूक करेंगे या जागरूक होंगे। तो एक नया इस बार एक मिशन शुरू करने वाले हैं। अब हम इसको अगले 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सभी एसडीएम्स और सभी तहसीलदार और पुलिस के सीओज और हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। सुरक्षा ग्वालियर से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही के कारण एक पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया और पत्रकार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हजीरा थाना क्षेत्र के प्रसाद नगर गेट की ये पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने से खुले पड़े सीवर चैम्बर में देर रात कवरेज के दौरान गिरने से एक निजी चैनल का रिपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में भर्ती कराया गया और आईसीयू में भर्ती घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आए केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट और इस मामले में 5 जजों के संवैधानिक बेंच भेज सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट इस मामले को 20 जुलाई तक बकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सर्विसेज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर करने वाले अध्यादेश को संविधान पीठ को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा अब तक सिर्फ 3 विषय दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर थे। ये देखने की जरूरत है कि क्या इस तरह के कोई नया विषय इस सूची में जोड़ा जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मामला संविधान पीठ को भेजने की जरूरत है। मैं गुरुवार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहूंगा। बरसात ने प्रशासन के दावों की बुरी तरह से पोल खोल दी है। शिवपुरी जिले के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत बड़ौदी क्षेत्र में लोगों को बरसात के मौसम में चिता जलाने के लिए तिरपाल का सहारा लेना पड़ रहा है। एक महिला की मौत के बाद मुक्तिधाम ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिससे मुक्तिधाम में टीन शेड न होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आनन फानन में लोगों के द्वारा तिरपाल मंगवाई गई, जिससे चारों तरफ से लोगों ने तंबू की तरह 1 से 1.5 घंटे तक हाथों में पकड़े रखा, तब कहीं जाकर महिला का अंतिम संस्कार हो पाया। अमेरिका के पूर्वी पेंसिल्वेनिया में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बाढ़ की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 लोग लापता हैं। एक दिन पहले एक ही परिवार के 2 छोटे बच्चे लापता हो गए थे और वो भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम और पुलिस सभी लापता लोगों को ढूंढने की कड़ी मशक्कत में जुटी है और 2 बच्चे जो अभी भी लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के जनकपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से फल विक्रेता की मौत हो गई। करंट लगने से हुई शख्स की मौत ने इलाके में लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया और इस विषय पर अपनी चिंता जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फल विक्रेता पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने दुकान लगाकर फल बेचने का काम करता था और दुकान का कचरा फेंकने के वक्त यह हादसा हुआ। सोमवती अमावस पर देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ सिप्रा नदी के कई घाटों और सोमकुंड में रही। सूर्योदय से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला शाम तक चला। श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थल पर दान पुण्य और श्री महाकालेश्वर सहित शहर के कई मंदिरों में दर्शन और पूजन अर्चन किया। सोमवती अमावस पर्वकाल में आप देखें शिप्रा के तट पर काफी लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। उसी को लेकर मां शिप्रा तिराकल अपनी सेवाएं दे रहा है। मां शिप्रा तिराकल द्वारा कोई भी दुर्घटना घाटों के किनारे ना हो, उसी की सेवा को लेकर हम लोग लगे हुए हैं।
शिवपुरी जिले में बीते कई दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके चलते पुलिस ने अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। करैरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। वहीं पुलिस आरोपियों से चोरी की कई मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कई दिनों से काफी मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इसको करैरा पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा मुखबिर की सूचना पर से आज 2 आरोपी कृष्ण प्रताप जाटव और रोशन जाटव गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल करैरा क्षेत्र चोरी हुई को जब्त की गई है तथा 1 मोटरसाइकिल थाना अमोला की है वो जब्त की गई है। आरोपी विरुद्ध पूर्ण रूप से अपराध पंजीबद्ध थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य मोटरसाइकिल संबंध में पूछताछ की जा रही है। शहडोल में एक शासकीय स्कूल में जान जोखिम में डालकर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में प्रवेश करने से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक के बच्चों को अपनी जान का खतरा डाल रही है। कई बड़ी समस्याओं से बच्चों को रोजाना सामना करना पड़ता है। विद्यालय का आलम यह है कि बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जमीन की ओर झूलती बिजली के तार दिखते हैं। स्कूल के ठीक सामने बंद बोरेवेल के खुले गड्ढे हैं, अब नहीं तो गिरने वाली छत भी है। इन तमाम परेशानियों का बच्चों को रोजाना सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनको सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा। के पास बिजली तार है, हमको डर लगता है। खाने छुट्टी में खेलने भी नहीं जाते, कमरे में बैठ रहते हैं और खेलने भी नहीं जाते हैं। डर लगता है चिपक न जाए इसमें। तत्काल डीपीसी को और एसी ट्राइबल को बोला है, बीआरसी अभी तुरंत जाएंगे, स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे और बिजली के तार जो है बिजली विभाग से बोलते हैं। बच्चों को किसी भी ऐसे खतरे की स्थिति में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा और इसके लिए यदि स्कूल को ठीक करने के लिए हमें जहां से भी फंड की जरूरत होगी हम पूरी व्यवस्था करेंगे और स्कूल को इस तरह से टेकअप करके उसको सारी व्यवस्थाएं अच्छे से करना। जिला एमसीबी के वनांचल क्षेत्र जनकपुर मुख्य बाजार में एक फल व्यापारी की साफ सफाई करने के बाद कचरा फेंके जाने पर ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने से मौत हो गई। बताइए। आज जो करंट लगने से मौत हुई है बहुत ही दुखद है, पर ऐसी घटनाओं को हम सब कोई मिलकर के रोक सकते हैं। ट्रांसफार्मर के आसपास कचरा बिल्कुल फेंकने ना जाए। ऐसे बहुत से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि बरसात के समय हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं से करंट आने की संभावना उसमें होती है। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास थाना जनकपुर की पुलिस के द्वारा एक मृतक सत्य प्रकाश को लाया गया था। पुलिस के द्वारा बताया गया कि वह सुबह 5:30 बजे के आसपास जनकपुर में ही एक ट्रांसफार्मर के पास कचरा फेंकने गया हुआ था। तो वहां पे ट्रांसफार्मर के द्वारा तार खुला होने के कारण या फिर जमीन के गीले होने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना बताया गया था, जिसका पीएम अभी किया जा चुका है और पीएम में उसका मृत्यु होना इलेक्ट्रिक शॉक के कारण ही होना लग रहा है और जल्दी उसका पीएम रिपोर्ट बना के पुलिस को सौंप दिया जाएगा। यूपी के बांदा के डिगवाही गांव में देर रात कावड़ियों के जत्थे से एक शराबी युवक ने अभद्रता कर दी, जिससे माहौल बिगड़ने जैसा हो गया। वहीं संख्या में कावड़िया इकट्ठा हो गए, बाद विवाद शुरू हो गया। तत्काल सूचना पर एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामे के पहले कावड़ियों को समझा बुझाकर उन्हें रवाना कर दिया। कावड़ियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शराबी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कोतवाली नगर के डिंगवाही क्षेत्र में अभी कुछ कांवड़िए आ रहे थे वापस जल लेकर, तो एक व्यक्ति जो कि थोड़े शराब के नशे में था, उससे किसी बात को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हो गया, जिसको लेके काफ़ी संख्या में यहाँ कांवड़िए जुट गए। तुरंत इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और कांवड़ियों को समझा बुझा के रवाना कर दिया गया है। उनसे तहरीर ली जा रही है, जो अभियुक्त है उसको पकड़ के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से। बाढ़ के खतरे को देखते हुए हमीरपुर में शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर डीएम ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाए। चौपाल में लोगों को बाढ़ से बचाव और राहत के बारे में जानकारी दी गई, ताकि बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाया जा सके और बाढ़ से लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। बाढ़ का समय है, पानी बढ़ रहा है
और इसके क्रम में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ का कहर चल रहा है, तो हम लोगों को भी सावधान रहना है। और नदी के किनारे के जो भी गांव हैं हमारे जिले में, उन सभी गांवों में राहत चौपाल का शुभारंभ आज से हुआ है। राहत चौपाल का उद्देश्य यही है कि सभी विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको न केवल चेक किया जाए, अपितु लोगों को बताया भी जाए कि बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद क्या सावधानियां रखें, जिससे बाढ़ से कम क्षति, जनहानि हो सके। हरदोई के पिहानी में पीस कमेटी की बैठक हुई, जहां सवा के महीने और मुहर्रम के महीने को लेकर धार्मिक परंपराओं और जुलूस निकालने को लेकर बातचीत हुई। बैठक में पहुंचे पिहानी के अली अरशद जैदी ने भारत सरकार और प्रशासन का शुक्रिया किया और मुहर्रम की पारंपरिक जुलूसों को निकालने की बात कही। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि प्रशासन ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्पक्षता और ईमानदारी से निभाया है और इस बार भी ऐसा ही हो ताकि आपसी सौहार्द कायम रहे। अवैध रूप से संचालित अस्पतालों में लगातार मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं लगा पा रहा है कुछ पता। अवैध अस्पतालों पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महेवागंज पुल के पास का है, जहां अवैध रूप से चल रहे संजीवनी अस्पताल से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है, जहां पर प्रसूता का ऑपरेशन करने के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई और प्रसूता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया। जैसे ही शिशु की मौत की खबर परिजनों को लगी तो परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। परिजन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने संजीवनी अस्पताल को सीज कर दिया। जनपद महाराजगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर एक सगे भाई ने अपनी बहन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़की को गंभीर हालत में प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक लड़की के शरीर पे 20 से 25 बार चाकुओं से गोदा गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रेम संबंध को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। आज दिनांक 17/7/2023 को थाना कोतवाली को लगभग 12 बजे दोपहर में सूचना मिली कि गोनलिया पुल जो थाना कोतवाली के अंतर्गत ही आता है, वहां पर एक लड़की के ऊपर एक युवक हमला कर रहा है जानलेवा। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लड़की को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर हॉस्पिटल भेजा। लड़का जो हमलावर था उसको भी थोड़ी चोटें आ गई थी हमले के दौरान, उसको पकड़ पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। मथुरा के जनपद में आरटीओ कार्यालय पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी पुलकित खरे ने की और सड़क सुरक्षा में मौजूद अधिकारी और नागरिकों को शपथ दिलाई। इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न भी किया गया। बता दें, यह अभियान 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी जनपद सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान विकास त्यागी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए सरकार की इस पहल का स्वागत किया। साथ ही विकास त्यागी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें खुशी है कि इस बात की उनको मांगों को निस्तारण हो गया है। पहली राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया और दूसरा 370 हटाई गई, जिसके बाद तीसरा समान नागरिक संहिता है। कानून सरकार बनाने जा रही है, ये स्वागत योग्य कदम है और हमारी तो पहले से ही मांग थी कि इस देश के अंदर राम जन्मभूमि का प्रकरण वो उसका निस्तारण वो हो गया। धारा 370 हटा, वो हट गई। और तीसरा सामान्य नागरिक संहिता, ये हटनी चाहिए। इस देश के अंदर सामान्य नागरिक संहिता की आज आवश्यकता क्या है? सामान्य नागरिक संहिता के कारण इस देश के अंदर केवल मुस्लिमों को सधाने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण को आज तक बढ़ावा दिया गया है। सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और जो मुस्लिम संगठन खासकर दारुल उलूम ने एक पत्र देश के गृह मंत्री जी को लिखकर इसका विरोध प्रकट किया है। मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि दारुल उलूम की नीयत वो देश के प्रति सापनी है। दारुल उलूम हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, ये लोग देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। थाना बड़गांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना बड़गांव पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्त को जाली मुद्रा और जाली मुद्रा बनाने के उपकरणों सहित बड़गांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से हजारों रुपए कैश, जाली नोट, एक मोटरसाइकिल, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष बड़गांव विशाल श्रीवास्तव ने 2 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा।
देखिए, कल रात्रि थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुछ काउंटरफीट करेंसी नकली नोट बरामद किए गए। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति रवि है वो लक्सर थाने में उसका कमरा है, लक्सर थाना क्षेत्र में हरिद्वार। वहां पर उसने कमरा लेकर जो नकली नोट बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कटर है, 90 GSM के पेपर पे ये लोग स्कैन करके जो है नकली नोट बनाते थे, वहां पे ये काम करते हैं। तो इनकी निशानदेही पर पुलिस जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से प्रिंटर, कटर और कुछ अधबने नोट भी बरामद हुए हैं। तो टोटल 51,750 रुपए बने प्लस अधबने काउंटरफीट नोट्स पुलिस ने बरामद किए हैं। और सहारनपुर के रेलवे रोड पर 3 लड़कियों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर बदसलूकी की। इस दौरान अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लड़कियां शराब के नशे में थीं, जिन्होंने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की और पुलिसकर्मियों का मोबाइल भी तोड़ दिया। सहारनपुर में बाढ़ ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते लोगों को घर में गंदा पानी घुस गया है और तमाम गंदगी जमा हो गई है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं। वहीं नगर आयुक्त और महापौर ने इन इलाकों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की मुश्किलें काम करने के लिए, ताकि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। पानी भरने के बाद तो सारी समस्या है जी। पानी भरने के बाद हमारे पास पीने का पानी नहीं है, सफाई के लिए कोई पानी नहीं आ रहा। यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी, लाइट भी 2 दिन पहले आई और ये पीने का टैंकर भी कल आया। कह के हमारे अमित त्यागी जी को कहा, उन्होंने तब जाके टैंकर रखवाया यहाँ पे। नगर निगम का कोई वो नहीं हो रहा था। आज नगर निगम के बंदे आए सफाई करने के लिए, वो भी। देखो, बाढ़ में तो जी यहाँ पे पानी भर रहा है और बहुत बुरा लोगों का हाल है। लोग बाग बहुत परेशान है, हद से ज्यादा। ना तो घर में कुछ खाने को रहा, यहाँ सब आपने देखा भी, चावल, आटा, दाल किसने कैसे कैसे फेंक दिया। और यहाँ प्रशासन का भी उसके बाद कोई इतना सहयोग नहीं मिल रहा हम लोगों को। देखिए, जिन 20 वार्ड्स में जलभराव हुआ था, उन 20 वार्ड्स में एक विस्तृत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एक्स्ट्रा 6 से 10 कर्मचारी हर वार्ड में 20 वार्ड्स में लगाए गए हैं, जो कि फॉगिंग और एंटी लार्वल का स्प्रे कर रहे हैं। जहाँ कई जगह जब पहुंचे हैं तो पानी की लाइंस टूटने की शिकायत प्राप्त हो रही है। वहाँ पर टैंकर भिजवाए गए हैं पानी के और लाइंस को रिपेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा जो रोड्स डैमेज हुई हैं उनका असेसमेंट किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर उनको बनवाया जाए। खबर उन्नाव से है, जहां वापस राजस्थान से घर लौट रहे थे कि अचानक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद एम्बुलेंस से CHC में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सभी घायलों को उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इस मामले में CMS ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 घायल CHC से जिला अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिसमें एक की मृत अवस्था में लाया गया था, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया है। बाकी 3 घायलों का इलाज जारी है। एक्सीडेंट में 4 मरीज एडमिट हुए हैं और एक पेशेंट जो है मृत अवस्था में आए हैं। 4 में से जो है एक पेशेंट सीरियस था, उसको रिफर कर दिया है और 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।